दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा और उससे संबंधित जिले और राज्यों और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? सही आंसर है सी, 5 राज्यों से। राजस्थान की सीमा 5 भारतीय राज्यों के साथ लगती है। व्याख्या, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा लगती है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जो सबसे अधिक लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा है हमारी 1600 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है? तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, इसका सही आंसर है ए, पंजाब के साथ। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है। राजस्थान की पंजाब के साथ सबसे कम लंबाई वाली सीमा लगती है, वो है हमारी 89 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान की सीमा पंजाब राज्य के साथ कौन से जिले लगाते हैं? राजस्थान के कौन से जिले जो पंजाब राज्य के साथ सीमा लगाते हैं? सही आंसर है बी, गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर लगती है, जो सबसे कम सीमा है, लेकिन वो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ हमारी सीमा रेखा बनाते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं। कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान की सीमा हरियाणा राज्य से कितने जिलों द्वारा लगती है? जो राजस्थान की सीमा है, राजस्थान के कितने जिले जो हरियाणा राज्य से हमारी सीमा लगाते हैं? सही आंसर है डी, 8 जिले। वर्तमान राजस्थान के अनुसार 8 जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा लगाते हैं और पुराने जिले 7 जिले थे। 8 जिले हमारे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, अलवर, खेरतल, तिजारा और भरतपुर। गंगानगर सीमा नहीं बनाता है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर और धौलपुर, ये हमारा हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा से लगता है? राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा से लगता है? सही आंसर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले गुजरात और मध्य प्रदेश के निकट स्थित हैं। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है? कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है? सही आंसर है हमारा ए, धौलपुर। जो धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा हमारा बनाता है। धौलपुर और भरतपुर जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ये पहले लगते थे धौलपुर और भरतपुर। वर्तमान में 3 जिले यूपी के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, धौलपुर, भरतपुर, और एक हमारा जिला है नया, वो है हमारा डिग जिला, वो भी हमारी सीमा बनाता है यूपी के साथ। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश और यूपी के साथ, दोनों के साथ। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा एमपी और यूपी दोनों के साथ लगती है? तो सही आंसर है हमारा बी, धौलपुर जिला। धौलपुर जिले की सीमा यूपी और एमपी दोनों के साथ लगती है। धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो राजस्थान और एमपी के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है? सही आंसर है हमारा बी, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा रेखा बनाती है। चंबल नदी कई स्थानों पर राजस्थान और एमपी के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्रश्न संख्या हमारा 10, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित प्रश्न ये किस विषय का है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्न है वो किस विषय का है? ये प्रशासनिक, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था या कला संस्कृति। तो सही आंसर है हमारा ए। जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो प्रशासनिक, भूगोल से संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 11,
राजस्थान में 7 संभागों की व्यवस्था में निम्न में से कौन सा संभाग शामिल नहीं है? राजस्थान के 7 संभाग हैं, इनमें से कौन सा संभाग शामिल नहीं है? अजमेर, भरतपुर, पाली या उदयपुर? तो सही आंसर है सी, पाली। पाली हमारा कोई संभाग नहीं है। पाली संभाग को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 7 ही संभाग हैं। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये 7 संभाग हमारे हैं। बांसवाड़ा संभाग को समाप्त होने के बाद बांसवाड़ा जिला किस संभाग में शामिल हुआ? जब बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया, बांसवाड़ा, पाली, कुवासी, पा और सिरोही को, तो बांसवाड़ा जिला किस संभाग में आ गया? तो सही आंसर है हमारा बी, उदयपुर में। उदयपुर में हमारा बांसवाड़ा जिला शामिल हो गया है। बांसवाड़ा संभाग समाप्त होने के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र उदयपुर संभाग में शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा जिला निरस्त जिलों में शामिल था? जो 9 जिले हमारे निरस्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, उन जिलों में कौन सा जिला शामिल था? फलोदी, ब्यावर, शाहपुरा या बालोतरा? तो इसमें सही आंसर है शाहपुरा। शाहपुरा को नए जिले की सूची से हटाया गया है। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में 9 निरस्त जिलों में कौन सा जिला जयपुर जिलों से अलग बनाया गया था? जो 9 जिले वापस समाप्त कर दिए गए, उनमें से कौन सा जिला था जो जयपुर जिले से अलग करके बनाया गया था? सही आंसर है ए, दूदू जिला। जो दूदू जिला है वो जयपुर से अलग होकर बनाया गया था। दूदू को जयपुर जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया था, बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा नया जिला वर्तमान व्यवस्था में बना हुआ है? जब नए जिले बनाए थे उनमें से 9 जिले निरस्त कर दिए गए, लेकिन इनमें से कौन सा जिला है जो वर्तमान में भी विद्यमान है? तो वो जिला है हमारा सी, बालोतरा जिला। जो बालोतरा जिला है वो वर्तमान में भी बना हुआ है। बालोतरा उन नए जिलों में शामिल है जिन्हें बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का कौन सा संभाग समाप्त होने के बाद शेखावटी क्षेत्र पुनः किस संभाग में आ गया? कौन सा संभाग था शेखावटी संभाग? वो वापस समाप्त हो गया तो फिर वापस किस संभाग में आ गया? तो इसका सही आंसर है ए, जयपुर संभाग। राजस्थान का जो शिखर संभाग बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया, तो वापस वो किस में आ गया? तो वो है हमारा जयपुर संभाग। शिखर संभाग समाप्त होने के बाद शिखर क्षेत्र पुनः जयपुर संभाग में शामिल हो गया। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान के 7 संभागों में सबसे पश्चिमी संभाग कौन सा है? तो सही आंसर है ए, जोधपुर संभाग। पश्चिमी संभाग जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक संभाग है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में शामिल है? कोटा, हनुमानगढ़, उदयपुर और अरवल? तो सही आंसर है हमारा बी, हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ जिला आता है। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले हमारे आते हैं। ये 4 जिले आते हैं। प्रश्न संख्या 19, 41 जिलों की व्यवस्था में राजस्थान में कुल कितने जिले पुराने जिलों से अलग होकर बने थे? जो 41 जिले बनाए गए, पहले हमारे 33 जिले थे, तो फिर कितने जिले शामिल किए गए? तो इसका सही आंसर है बी, 9 जिले। 9 नए जिलों को निरस्त करने के बाद 41 जिलों की व्यवस्था बनी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में शामिल है? सही आंसर है ए, ब्यावर जिला, जो अजमेर संभाग में स्थित है। ब्यावर को नया जिला बनाया गया और इसे अजमेर संभाग में रखा गया। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान के 7 संभाग व्यवस्था में कुल कितने जिले थे? तो सही आंसर है हमारा बी, 41 जिले। राजस्थान की संभाग व्यवस्था में कुल हमारे 41 जिले बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा जिला निरस्त नहीं किया गया? केकड़ी, सांचौर, फलोदी या नीम का थाना? तो सही आंसर है सी, फलोदी। फलोदी जिले को निरस्त नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 23, पाली संभाग समाप्त होने के बाद पाली जिला किस संभाग में शामिल हुआ? तो सही आंसर है ए, जोधपुर। जोधपुर जिले जोधपुर संभाग के अंदर पाली जिला शामिल हो गया। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान में प्रशासनिक पुनर्गठन समिति का संबंध किससे है? राजस्थान में प्रशासनिक पुनर्गठन समिति का संबंध किससे है? तो प्रशासनिक पुनर्गठन यानी नए जिले और संभागों की समीक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25, आरपीएससी के लिए राजस्थान के जिले और संभाग व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर है सी, प्रशासनिक भूगोल और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा जिला गुजरात सीमा से लगता है? सही आंसर है सी, सिरोही जिला। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान की गुजरात सीमा किस दिशा में स्थित है? तो गुजरात की सीमा जो 1022 किलोमीटर है वो किस दिशा में है? तो सही आंसर है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान की पंजाब सीमा किस दिशा में स्थित है? जो पंजाब की सीमा है गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ लगती है, वो कौन सी दिशा है? सही आंसर है सी, उत्तरी भाग, उत्तरी दिशा है, उत्तरी भाग में। प्रश्न संख्या 28,
राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? इनमें से कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? सही आंसर है ए झालावाड़। झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। प्रश्न संख्या हो गया हमारा 29। राजस्थान और गुजरात के मध्य सीमा क्षेत्र में कौन सी पर्वत श्रेणी है? राजस्थान और गुजरात के मध्य जो सीमा क्षेत्र में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सही आंसर है हमारा बी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती हैं। प्रश्न संख्या 30। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है और भारत के राज्य गुजरात से भी लगता है? सही आंसर है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर जिला। बाड़मेर की पश्चिम में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दक्षिणी राजस्थान में गुजरात की सीमा लगती है।